प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए घन घनाव चैप्टर से संबंधित एक प्रॉब्लम समझा रहे हैं। आज की प्रॉब्लम है एक घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। आपको दिया हुआ है एक घन है, उसके विकर्ण की लंबाई 9√3 सेंटीमीटर के बराबर है। इसकी सहायता से हमें घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा दिया है घन का विकर्ण बराबर 9√3 सेंटीमीटर, और जब प्रश्नों को प्रायः हल करते हैं तो घन के विकर्ण की लंबाई को हम a से दर्शाते हैं, और हम जानते हैं अगर घन की भुजा की लंबाई a है तो घन के विकर्ण की लंबाई जो होती है भुजा √3 के बराबर होती है, अर्थात a √3 के बराबर होती है। इसलिए LHS में घन के विकर्ण की जगह हम a√3 लगा देंगे इस नियम के आधार पर, तो हमें एक समीकरण प्राप्त होता है a√3 बराबर 9√3। हमें a का मान निकालना है, इसलिए a का गुणांक जो LHS में √3 है उसको RHS के हर में ले जाएंगे, तब हमें रिजल्ट प्राप्त होगा a बराबर 9√3 बटे √3। अंश में 9 और √3 की गुणा है और हर में √3 है, ये आपस में कर सकते हैं, तो हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाता है a का मान 9 सेंटीमीटर। चाहे आप ये कहिए a का मान प्राप्त हो गया, चाहे आप ये कहिए घन की भुजा की लंबाई आपको प्राप्त हो गई 9 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं अगर घन की भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है तब घन का संपूर्ण पृष्ठ जो है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वह 6a² के बराबर होता है। इस सूत्र का प्रयोग करके हम घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो हमने लिखा अब घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 6a² सूत्र से a का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 9, इसलिए इस a के स्थान पर 9 लगा देंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 6 गुणा 9 की घातांक 2, और 9 की घातांक 2 का मतलब होता है 9 गुणा 9। तो इस प्रकार से हमें फल प्राप्त हो जाएगा 6 गुणा 9 गुणा 9। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं के बीच में गुणा का निशान है, इसलिए इन तीनों संख्याओं की गुणा हो जाएगी। तो इनकी गुणा होगी 9 में 81, और 81 को जब हम 6 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 486। इस प्रकार से इनका गुणनफल प्राप्त हो जाता है 486, अर्थात घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र बराबर हो गया 486। अब चूंकि प्रॉब्लम में यहाँ पर घन के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है, इसलिए इसका आंसर सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, लेकिन चूंकि क्षेत्रफल लिख रहे हैं हम तो क्षेत्र का मात्रक होता है सेंटीमीटर में, जब होता है तो वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र बराबर हो जाएगा 486 वर्ग सेंटीमीटर। उत्तर इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आप समझने का प्रयास कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अब ये प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।